बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कीमे का पुलाव बनाया। बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। आधा कप हमने घी ले लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक दरमियाना प्याज ले लिया, इसको हमने अच्छी तरह से इसको अब ब्राउन करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने कीमा जो ले लिया था, कीमे के अंदर मैंने सौंफ, साबुत गरम मसाला और थोड़ा सा जो है सूखा धनिया ये डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया हुआ है। कीमा मेरा आधा किलो था, तो उसको मैंने इसी तरह ही रख दिया था। मैंने फ्रीज़र से निकाला है तो इसलिए थोड़ा जमा हुआ लग रहा है आपको। लहसुन की एक पोथी डाली है। जिस तरह से यखनी बनाई जाती है आमतौर पे चावलों की, बस इसी तरह से आपने इसको 5 मिनट के लिए उबाला दे लेना है। बस ये यखनी हमारी तैयार है। गोश्त को अभी छेड़ना नहीं है। गोश्त ये देखें इकट्ठा हुआ है, इसी को ही हमने इस्तेमाल करना है। अब ये प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं। जो ही प्याज हल्का सा हमारा सुनहरी हो रहा है तो प्याज के अंदर जो है बाकी मसाले भी डालेंगे। घर के मसालों से ही आप बहुत अच्छा और बजट फ्रेंडली जो है ये कीमे वाला पुलाव बना सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आता है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। इफ़्तार में अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। चलें इसको हम प्याज को लाल कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें एक साइड पे कीमा डाल देते हैं। कीमा हमारा फुल यानी कि पका हुआ नहीं है, सिर्फ कलर आया है। और 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया है। ये जो है इसके अंदर से लहसुन के जो पोथी डाली थी और प्याज था थोड़ा थोड़ा सा, ये मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी जो है कीमे को इस तरह तोड़ लेंगे आप। आपने पहले कीमे को यानी कि बारीक बारीक करके नहीं डालना इसमें। ये मैं टिप आपको दे रही हूँ, इससे आपका कीमे वाला पुलाव बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह से। ये देखिए दरमियान से कहीं कहीं से आपने तोड़ लेना है। हाई फ्लेम पे जब इसकी यखनी तैयार होती है तो ये गोश्त की तरह छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये छोटे छोटे पीस इसके, ये फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए इसका ऐसे एक सख्त सा एक मतलब बन गया मिक्सचर, तो जो मैंने इसके अंदर डाला है। अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे हम। अब ये कीमा जो है हमारा भुन रहा है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। इससे ये अच्छा सा इसका कलर भी हल्का सा सुनहरी हो रहा है। तो मैं साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। और साथ ही ये टमाटर है, मेरे पास 2 अदद बीज निकाल दिए हैं इनके। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, ये शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं ये देखें सूखा धनिया और ज़ीरा 1-1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा जो है कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे तो इससे बहुत अच्छी इसकी पुलाव की खुशबू आती है। और सूखा धनिया भी कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंशाल्लाह इससे खुशबू आएगी। और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च जो है इससे इस पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मैंने यखनी में भी 1 चम्मच बड़ा जो है नमक का डाला था। तो गरम मसाला वगैरह जो है वो भी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है इसमें, जितना आप शामिल करना चाहें। हल्का सा इसको कवर कर देते हैं ताकि गोश्त जो है थोड़ा सा इसकी अगर कसर है तो वो निकल जाए। ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है इसलिए आपको थोड़ा दरदरा लग रहा है। आपने मशीन का कीमा नहीं लेना। मशीन का कीमा जो है उससे चावलों में वो खूबसूरती नहीं आती। हाथ का पिसा हुआ कीमा, उससे बहुत प्यारा ये टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह आपके पुलाव का। चलें ये देखें घी छोड़ दिया है मसाले ने, तो अब इसके अंदर हमने फटाफट से पानी शामिल करना है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं जो है दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है इससे भुनाई करते हैं तो ये पुलाव जो है इसका दाना दाना बहुत ही अलग-अलग नज़र आता है, खुशबूदार। अब शामिल करूँगी गरम मसाला। पहले मैंने भूनते हुए नहीं डाला, दही के ऊपर डाला है गरम मसाला, ताकि ना मसाले की खुशबू भी बरकरार रहे और मसाला जो है वो जले भी ना। बस हल्का सा जब भून जाएगा दही, बहुत ज़्यादा नहीं दही को भूनना, तो इसके साथ ही फिर 1-2 मिनट भून के तो पानी शामिल करती हूँ इसमें। अच्छी तरह से भुन गया है। अब ये मैं इसमें एक छोटा सा, ये मेरे पास बिरयानी मसाले का पैकेट था, इसमें तकरीबन 1 चम्मच जितनी थोड़ा सा पाउडर था तो वो मैंने इसमें डाल दिया है।
अगर आपके पास हो तो डाल देना, अगर नहीं है तो रहने देना। अब ये लहसुन जो है, जो हमने डाला था पहले पुलाव की यखनी में, तो वो निकाल के उस मैश किया हुआ जो था वो भी डाल दिया, छिलके निकाल के। इससे भी खुशबू जो है यखनी की और अच्छी आ जाती है। अब सारी यखनी जो है मैंने इसमें डाल देनी है, जो हमने कीमे की निकाल ली थी उसको छान के, तो वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। चलें, अब आँच थोड़ी सी इसकी आहिस्ता करते हैं और इसके अंदर जो है हम अपनी यखनी ले आते हैं और यखनी शामिल करते हैं। जितनी अच्छी आपके कीमे की बनाई हो जाएगी उतना ही अच्छा आपका कीमे का पुलाव तैयार होगा। ये देखें, ये साइड पे कर लेनी है आपने इसकी यखनी। मैंने वैसे सारा कुछ ही इसमें डाल दिया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं छान दूं, लेकिन मैंने छाना नहीं। सौंफ भी इसके अंदर ही है, साबुत धनिया भी इसके अंदर ही है। तो बहुत अच्छे आपका ये, जैसे अफ़गानी पुलाव बनता है बस इसी तरह का ही आपका ये बहुत बेहतरीन आपका इंस्टेंट पुलाव तैयार हो जाएगा। साथ ही चावल भी डाल दिए हैं मैंने। चावल तकरीबन आधा पौना घंटा भीगे हुए कायनात चावल हैं। तकरीबन 2 गिलास चावल थे हमारे, जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। पानी का अपनी ख़ास ध्यान रखना है। यखनी जो है मैंने इतनी शामिल की है कि चावल जो हैं तकरीबन उससे 1 इंच ऊपर हैं, बस ये पानी जो है यखनी 1 इंच ऊपर है। चिकन क्यूब का 1 पीस इसके अंदर डाल दें, तो इससे थोड़ा सा यखनी का टेस्ट और बेहतरीन आ जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। अब इसको हमने पकने देना है, हल्का सा कवर करके इसको पकने देते हैं। आंच हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम है। आपको पता है आजकल गैस का मसला है, तो आग जो है वो जितनी दरमियानी आती है उस हिसाब से ये रेसिपी बहुत आइडियल है, क्योंकि इसको दरमियानी आंच पे ही पकाया जाता है और इतना ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। अब ये लेमन है मेरे पास, ये मैं इसमें निचोड़ दूँगी, जिससे जो चावलों का टेक्सचर है, चावल खिले खिले लगेंगे। चावलों में नींबू निचोड़ के तो साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं। तो दम जब चावलों को देंगे उस वक़्त इनको निकाल लेंगे। अभी इनका फ्लेवर भी इसके अंदर ही शामिल हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले रहें। तो अब इनका पानी खुश्क होने पे आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ढक्कन आपने जब भी चावलों को दम लगाना है, चाहे बिरयानी है, चाहे ज़र्दा है, चाहे कोई भी पुलाव वगैरह हैं, तो उनको हल्का सा ढक्कन पीछे करके पानी ड्राई किया करें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर और टेक्सचर आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई अफ़गानी पुलाव बना हुआ है यखनी वाला, सेम उसी तरह से ये बनता है। अगर हाथ का कूटा कीमा डालेंगे तो इससे टेस्ट इसका बहुत शानदार बन जाएगा। अब ये बिल्कुल दम पे रखने के लिए तैयार है। तो आँच आपने अभी इसकी हाई ही रहने देनी है। ऊपर से आपने इसको कलर देना है तो कलर दे लें। थोड़ा सा ज़र्दा कलर मैंने ये देखें एक छुरी के ऊपर लगा के इसमें फोल्ड कर दिया है। लेमन कलर का जो ज़र्दा कलर होता है वो डाला है, बस। वो भी ऑप्शनल है, ज़र्दा कलर लगाना है तो लगा लें, वरना रहने दें। तो अब इसको हमने ढाँप देना है। इसमें हल्की हल्की यखनी रहनी चाहिए जब आपने इसको दम लगाना है। मैं फ़ॉइल पेपर देखती हूँ, फ़ॉइल पेपर लगा के या रुमाल देकर तो इसको दम लगाती हूँ। पहले आपने इसको तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे, फिर 10 मिनट स्लो फ्लेम पे आपने इसको दम लगाना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे और फिर 10 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको दम दिया था। तो बहुत ही शानदार इसकी खुशबू और बहुत ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। नीचे मैंने तवा रख दिया था एहतियातन, ताकि चावल नीचे ना लगें। जब आपने तवा रखना है तो आग आपने हाई फ्लेम पे रखनी है, ताकि चावल जब 5 मिनट हाई फ्लेम वाले हों उस वक़्त तवा रखें, तो उससे आपके तवे को भी सेक आ जाएगा अच्छी तरीके से और आपके चावलों में भी जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं चावल, देखें कितने खूबसूरत इनका टेक्सचर है। और ये जो कीमा है वो लग रहा है जैसे छोटी छोटी बोटियाँ हैं। तो इस चावलों को आप किसी भी मौके पे बना सकते हैं, कोई दावत हो उसमें भी बना सकते हैं। चिकन, बीफ, मटन जो भी आपके पास कीमा है उससे आप बना सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसमें आप इसको इफ्तारी में बनाइएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। इनके साथ रायता वगैरह सलाद बना लें तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ये यखनी वाला पुलाव, कीमे वाला पुलाव
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस जगह से आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप लोग मज़ीद कोई ऐसी यूनिक रेसिपीज़ चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। तो चलिए ज़रूर ट्राई करें इसको, यखनी वाले कीमे पुलाव को, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। और आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसके लिए अगर आप कोई स्पेशल आसान सी रेसिपीज़ या टिप्स चाहते हैं, या अगर आप कोई उसके लिए प्लान वगैरह, डाइट प्लान चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।